गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला क्लास में हम बात कर रहे थे दो आवेशों के निकाय में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के बारे में। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज का वीडियो कुछ खास नहीं होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण निकालें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण निकालें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव कितना होगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव कितना होगा? आज का हमारा यही टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें। टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, जहां आपका मन करे वहां पर, किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें, यानी कहीं पर भी आप विभव निकालिए। इसी तरह का हम टॉपिक पढ़े थे चैप्टर 1 में। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालिए, लंबवत संविभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालिए। साथ ही साथ हम ये भी पढ़े थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालिए, ऐसा हम पढ़े थे। यहाँ है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव निकालिए। तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी, जहां आवेश है -q और +q। मध्य बिंदु हो गया O। आवेश है -q और +q, मध्य बिंदु हो गया O। यह हमारा विद्युत द्विध्रुव बन गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, जहां आपका मन करे वहां पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव निकालिए। जहां आपका मन करे वहां पर विभव निकालिए। तो चलिए विद्युत द्विध्रुव के कारण हम एक बिंदु यहां ले लेते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव निकालना है तो यह बिंदु हमने सी ले लिया, जो कि थीटा कोण पर है और आर दूरी पर है। विद्युत द्विध्रुव से आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु सी है जहां पर हमें विभव का मान निकालना है। विद्युत द्विध्रुव से आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु सी है जहां पर हमें विभव का मान निकालना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हमें विभव का मान निकालना है। तो हमने आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु सी ले लिया। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ये सी जो यहाँ लिए हैं, यहाँ 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 कहीं भी हम ले सकते थे। कहीं तो लेना था, हमने वहां ले लिया। विद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु सी है जहां पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। ऋण आवेश के कारण हम बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। उसके बाद धन आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। फिर धन आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। फिर धन आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे।
ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे, फिर धन आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। हमने ए से सी को मिला दिया और बी से सी को मिला दिया। ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे और धन आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी। आवेश तो दिया हुआ है लेकिन ये एसी दूरी नहीं पता है। उसी तरह यहां भी आवेश दिया है लेकिन ये बीसी दूरी नहीं पता है। आवेश तो दिया है लेकिन दूरी नहीं पता है। आवेश दिया है लेकिन दूरी नहीं पता है। तो हम आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे निकाल पाएंगे? आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब विभव निकालना है तो आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए मुझे ये दूरी पता होना चाहिए और दूरी पता ही नहीं है। तो अब कैसे निकलेगा? तो पहले हम दूरी निकालेंगे उसके बाद विभव निकालेंगे। पहले हम दूरी निकालेंगे उसके बाद विभव निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिए। दूरी निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिए। दूरी निकालने के लिए हम बी से दूरी निकालने के लिए हम बी से ओसी पर लंब डाल दिए। बी से ओसी पर लंब डाल दिए। अब बी से ओसी पर ही लंब नहीं डालेंगे, हम ओसी के बढ़ाए हुए भाग पर भी लंब डालेंगे। बी से ओसी पर ही लंब नहीं डालेंगे, ओसी के बढ़ाए हुए भाग पर भी लंब डालेंगे। हम बी से ओसी पर लंब डालेंगे, साथ ही साथ बी से ओसी के बढ़ाए हुए भाग पर भी लंब डालेंगे। बी से ओसी पर लंब डालेंगे तथा ओसी के बढ़ाए हुए भाग पर भी लंब डालेंगे। बी से ओसी पर लंब डालेंगे और ओसी के बढ़ाए हुए भाग पर भी लंब डालेंगे। हमने लंब डाल दिया ए एम। बी से ओसी पर लंब डाला बी एम और ओसी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब डाला ए एम। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। लंब क्यों डाले हैं? तो मुझे एसी और बीसी निकालना था, इसलिए एसी और बीसी निकालने के लिए यानी ये दूरी निकालने के लिए हमने लंब डाला है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना था। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना था तो पहले हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया। उसके बाद कोई बिंदु सी लिया जो कि आर दूरी और थीटा कोण पर है। कोई बिंदु सी लिया जो कि आर दूरी और थीटा कोण पर है। आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु सी है जहां पर हमें विभव का मान ज्ञात करना था। आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु सी है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना था। तो हम पहले ऋण आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे, फिर धन आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, कुल हमारा विभव निकल जाएगा। लेकिन निकालने के लिए मुझे ये दूरी चाहिए। विभव निकालने के लिए हमें दूरी चाहिए। तो दूरी जो है हमें पता नहीं है। तो दूरी पता करने के लिए हमने क्या किया? तो लंब डाल दिया बी एन और ए एम। चलिए इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसी बात को लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर बात करते हैं। चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है जिसमें चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश -q एवं +q बहुत कम दूरी ट्वेल्व पर रखे गए हैं। चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत
इस माइनस की और प्लस की बहुत कम दूरी 12 पर रखे गए हैं। इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी एवं थीटा कोण पर, मध्य बिंदु से R दूरी एवं थीटा कोण पर कोई बिंदु C है जहां विभव का मान ज्ञात करना है, जहां विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु B एवं A से OC तथा OC के बढ़ाए हुए भाग पर, OC तथा OC के बढ़ाए हुए भाग पर क्रमशः BN एवं AM लंब डाला। ये जो आप अभी तक देख रहे हैं वो जो केवल डायग्राम में है वही बातें हम लिखवाए हैं, और हम जानते हैं कि आप भी ये बात सहमत होंगे कि जो बातें हमने डायग्राम में दिया है वही बातें यहाँ पर केवल लिखवाए हैं। जो बातें यहाँ डायग्राम में दी गई हैं वही केवल लिखवाया गया है। तो अभी तक जो आप डायग्राम में देख रहे थे केवल जो भी बातें हैं वो डायग्राम में है, वही चीज लिखवाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। अब हम दूरी निकालने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमें AC और BC हमें नहीं पता है। हमें ये AC और BC नहीं पता है, तो किसी भी तरह करके AC और BC निकालना है। तो AC और BC निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। समकोण त्रिभुज BNO एवं त्रिभुज AMO में, समकोण त्रिभुज BNO और AMO में cos थीटा बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। cos थीटा बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए देखते हैं। cos थीटा बराबर आधार ON आधार ON कर्ण OB, आधार ON कर्ण OB। इसमें आते हैं तो cos थीटा बराबर आधार OM कर्ण OA। देखिए आधार OM कर्ण OA। cos थीटा बराबर ON OB का मान L, cos थीटा बराबर ON OA का मान L, ON बराबर L cos थीटा, ON बराबर L cos थीटा और OM बराबर L cos थीटा। ON बराबर L cos थीटा और OM बराबर L cos थीटा। अब आते हैं डायग्राम में फिर से। NC बराबर OC में से ON हटा देंगे, NC निकल जाएगा। OC में से ON हटा देंगे, NC निकल जाएगा। OC में से ON काट के हटा देंगे, NC बचेगा। यानी
अब एनसी बराबर ओसी माइनस ओ एन, एनसी बराबर ओसी माइनस ओ एन, यानी आर माइनस एल कॉस थीटा। एनसी बराबर ओसी माइनस ओ एन, आर माइनस एल कॉस थीटा। अब देखिए एमसी बराबर ओसी प्लस ओ एम, ओसी प्लस ओ एम, ओसी प्लस ओ एम बराबर एमसी हो जाएगा, यानी एमसी बराबर ओसी प्लस ओ एम, यानी आर प्लस एल कॉस थीटा। यह हमारा एनसी और एमसी का मान निकल गया। चूंकि द्विध्रुव की लंबाई, चूंकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी होती है, आप तो परिभाषा में ही जानते हैं आप कि द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी होती है। यह तो इतना बड़ा इसलिए दिखाया जाता है कि आप लोगों को क्लियर दिख सके। इसको अपनी भाषा में बोले तो जूम करके दिखाया गया है, नहीं तो वास्तव में ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि एन जो है बी के पास और एम जो है ए के पास नजर आएगा, एन बी के पास नजर आएगा और एम ए के पास नजर आएगा। जब एन बी के पास नजर आ जाएगा तो एनसी जो है बीसी के बराबर हो जाएगा, एम जब ए के पास नजर आएगा तो एमसी जो है ए एम के बराबर नजर, एसी के बराबर नजर आएगा। यानी द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी है तो एन बी के पास नजर आएगा, एम ए के पास नजर आएगा, तो एनसी बीसी के बराबर होगा और एमसी एसी के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। इसलिए एनसी लगभग बराबर है बीसी के, यानी आर माइनस एल कॉस थीटा, और एमसी लगभग बराबर है एसी के, आर प्लस एल कॉस थीटा। अब मेन झंझट हमारा यही था, ये दूरी निकालना। एसी और बीसी पता करना ही हमारी बड़ी समस्या थी, एसी और बीसी निकालना ही हमारा बहुत समस्या था। अब एसी और बीसी निकल गया तो आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी। तो एसी निकल गया, बात खत्म, गुना आवेश बटा दूरी, दूरी निकल गया, बात खत्म। चलिए देखते हैं। अब बिंदु ए पर स्थित आवेश, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव बराबर VA, VA बराबर 1/4πε0 गुना QA यानी आवेश बटा दूरी AC। VA बराबर 1/4πε0 गुना आवेश Q, और AC हो गया R प्लस एल कॉस थीटा। यहीं पर ध्यान देना है कि QA का मान माइनस में दिया हुआ है, माइनस Q दिया हुआ है, QA का मान माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस Q यहां दिया हुआ है। और कहेगा सर माइनस क्यों रखे हैं? क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो जो भी चिन्ह होगा वो रखेंगे, प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। सदिश राशि में हम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सदिश राशि में माइनस और प्लस जो है दिशा बताते हैं, लेकिन अदिश राशि में माइनस मान बताते हैं। इसीलिए माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, जो चिन्ह दिया हुआ है वो रखेंगे। इसीलिए हमने माइनस क्यू दिया था, माइनस क्यू रख दिया। पुनः बिंदु बी पर स्थित आवेश, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव बराबर VB, VB बराबर 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी, गुना आवेश बटा दूरी। तो VB बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश हो गया Q और दूरी हो गया BC। अब BC का मान दिया है R माइनस L cos थीटा। BC का मान हो गया R माइनस L cos थीटा। समीकरण नंबर 2। हमने जो है A पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव निकाल लिया और B पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव निकाल लिया। A पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव VA, B पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव VB, दोनों के कारण निकाल लिया। और दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव निकल जाएगा। माना बिंदु C पर कुल विभव बराबर V। बिंदु C पर कुल विभव बराबर V बराबर VB प्लस VA। कुल विभव बराबर V बराबर VB प्लस VA। डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि अदिश राशि है। सदिश होता तो जोड़ने में झंझट है, अदिश है तो जोड़ने में कोई झंझट नहीं है। V बराबर VB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी, यानी R माइनस L cos थीटा जो दिया हुआ है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L cos थीटा। मतलब जो दिया हुआ है VB और VA का मान वही बैठा दिए। इसमें जो कॉमन लेना है वो कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन ले लिए। जो बच गया R माइनस L cos थीटा, इसमें बच गया R प्लस L cos थीटा। इसमें R माइनस L cos थीटा और इसमें R प्लस L cos थीटा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q, तो R माइनस L cos थीटा R प्लस L cos थीटा। इसमें R ये कटेगा ये बचेगा, इसमें ये कटेगा ये बचेगा, यानी R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा। ब्रैकेट हटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा बटा A माइनस B और A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये प्लस R और माइनस R कट जाएगा। जो बच गया उतार लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों सॉल्व करना है, L cos थीटा L cos थीटा 2L cos थीटा बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद होगा कुछ दिन पहले से बात चर्चा कर रहे हैं हम कि L स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा है R स्क्वायर से, इसीलिए L स्क्वायर बराबर 0 माना जा सकता है। L स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा है R स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर बराबर 0 माना जा सकता है। L स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा है R स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर बराबर 0 माना जा सकता है। Q इंटू 2L तो P होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L की जगह पर P cos थीटा बटा R स्क्वायर माइनस 0। P किसके जगह पर आया है, तो P आया है Q इंटू 2L के जगह पर, और है क्या, तो द्विध्रुव आघूर्ण आप अच्छी तरह जानते होंगे। Q इंटू 2L की जगह पर आया है P, Q इंटू 2L की जगह पर आया है P, जो कि है क्या, तो द्विध्रुव आघूर्ण। P cos थीटा बटा में R स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दीजिए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटा R स्क्वायर। यही हमारा फाइनल टर्म हुआ। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। समीकरण 3, विद्युत द्विध्रुव के कारण
समीकरण 3, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण है। समीकरण 3 किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण है। मतलब इस सूत्र से कहीं पर भी आप विभव निकाल सकते हैं, जहां मन करे वहां पर। अक्ष पर निकालना है तो अक्ष पर निकाल सकते हैं, लंबवत समद्विभाजक पर निकालना है तो लंबवत समद्विभाजक पर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अक्षीय स्थिति में यदि हम अक्ष पर निकालते हैं तो अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री, अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 डिग्री बटा में r स्क्वायर, p cos 0 डिग्री बटा में r स्क्वायर, cos 0 डिग्री का मान 1, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r स्क्वायर। यह हमारा आवेश के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है। सॉरी, द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है। द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है। नोट नंबर 2 देखिए, निरक्षीय स्थिति में या लंबवत समद्विभाजक स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में या लंबवत समद्विभाजक स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में या लंबवत समद्विभाजक स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 डिग्री बटा r स्क्वायर। cos 90 का मान 0 से गुना करेंगे 0, यानी लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। यहां से नोट नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर, लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण, किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण, इस सूत्र से आप कहीं पर विभव निकाल सकते हैं। ये आपका अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का समीकरण और ये आपका लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। इस तरह अभी तक हमने आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया, विद्युत द्विध्रुव से r दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु C ले लिया, तो हमें चूंकि ये दूरी AC और BC नहीं पता था, तो AC और BC नहीं पता था, इसलिए हमने क्या किया, तो लंब डाल दिया, B से डाल दिया BN, A से डाल दिया AM, लंब डाल दिया तो हमें बहुत ज्यादा मदद मिल गया। cos थीटा लेकर के ON और OM निकाल लिया, ON और OM निकाल लिया। MC बराबर OC माइनस ON R माइनस L cos थीटा, MC बराबर OC प्लस OM R प्लस L cos थीटा। चूंकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम होगी, तो N जो है B के समीप और M जो है A के समीप होगा। N B के समीप, M A के समीप होगा, एक ही जगह पर होगा नहीं, लगभग बराबर होगा, उसी जगह पर होगा। इसके वजह से NC लगभग बराबर है BC के और MC लगभग बराबर है AC के, और यह हमारा जैसे ही दूरी निकला मेरा झंझट ही खत्म हो गया। दूरी जैसे ही पता चला तो A पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव निकाल लिए और B पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव निकाल लिए और दोनों को जोड़ दिए। ये तो आपका सोल्यूशन है, केवल जोड़ घटाव है बाटा करके। यदि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते होंगे 8539915929।
इस नंबर पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। तो यदि किन्हीं को नोट्स बनाने होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम शुरू से कर दे रहे हैं। ये हमारा हेडलाइन हुआ, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है, ये हमारा तीसरा पेज है, ये हमारा चौथा पेज है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रख देंगे। अगले ये वीडियो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं था, एग्जाम में आपको कोई टॉपिक नहीं आएगा। अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।